इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को सुनें और अपने जीवन में ज़रूर उतारें। ईर्ष्या क्या है और ईर्ष्या क्यों होती है, आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। स्त्री हो या पुरुष हो, ईर्ष्या होती है। इसलिए होती है कि वह अपूर्ण है, शिक्षा का अभाव है। जब किसी स्त्री या पुरुष में कमी होती है और दूसरा स्त्री या पुरुष उससे आगे निकल जाता है, तो उसमें ईर्ष्या हो जाती है और धीरे धीरे वह अपने आप को विचलित कर देता है। कहाँ क्या बोलना है, क्या कहना है, वह सोच नहीं पाता है, लेकिन बाद में वह पछताता है। लेकिन अगर वह अपने आप को नियंत्रित कर लेगा तो अपने जीवन को सरल कर लेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें कमी होती है, अपूर्णता होती है, ज्ञान का अभाव होता है। इसलिए वह ईर्ष्या करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसा अक्सर देखा जाता है। वह अपने जीवन को इस दिशा में ले जाता है जहाँ से उसे फिर वापस आने की संभावना नहीं रह जाती है और वह दिनों दिन चिंता में डूबा हुआ होता है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आध्यात्मिकता की ओर लौटे, शांत वातावरण में अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाए जिससे शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि धरती पर कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, ये सत्य है। फिर ईर्ष्या किस बात की? आज देखा जा रहा है कि विकसित देश में लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन जो अपूर्ण होते हैं वह अपने आप को इस तरह प्रेरित करते हैं कि जीवन उनका अंधकारमय व्यतीत होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ईर्ष्या को समाप्त करें, क्योंकि अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो दूसरों को तकलीफ़ तो होगा ही, लेकिन सबसे तकलीफ़ की बात यह है कि हम अपने शरीर को सही नहीं रख सकते हैं। चिंता बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी और आज के आधुनिक युग में स्वाभाविक है कि बीमारी बढ़ रही है, लेकिन अगर ज़्यादा ईर्ष्या करेंगे तो निश्चित रूप से अनेक बीमारी प्रभावित करेगी। आप एक बात ध्यान से सुनिए कि जो व्यक्ति पूर्ण होता है वह कभी बीमार नहीं होता है, खुश रहता है और कोई भी बीमारी उसे प्रभावित नहीं कर पाती है। लेकिन जो भी ईर्ष्यालु होते हैं वो उच्च रक्तचाप और जो भी बीमारी है उससे प्रभावित होते हैं, डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। यह डॉक्टरों का सर्वेक्षण बतलाता है। लेकिन जो खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत कम परसेंट में ऐसा देखा जाता है कि वो बीमार रहते हैं। इसलिए इस बात को अपने जीवन में उतारें और आध्यात्मिकता की ओर लौटें, क्योंकि जो होना होता है उसे कोई भी टाल नहीं सकता है और जितना भी मिलना होगा उसे कोई टाल नहीं सकता है। हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता
कभी नहीं करना चाहिए। फल देने वाला तो ईश्वर है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को अपने जीवन में उतारिए, तभी परिवार का, समाज का और देश का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।